ये है शर्मा जी, जो एक स्कूल में टीचर है और एक सिंपल सी जिंदगी जीते हैं। और ये है शर्मा जी की दो लाडली बेटियां, नेहा और सुनेहा। है तो दोनों बहनी, लेकिन नेचर से दोनों ही अलग है। ये है शर्मा जी की बड़ी बेटी सुनेहा, जो बहुत ही हाई फाई लाइफ जीना पसंद करती है। अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना और नेचर में एक नंबर की घमंडी। इसलिए वो शादी भी अपनी ही मर्जी से एक अमीर लड़के के साथ करती है। ये है अमन, और वो अमीर लड़का जिसके साथ सुनेहा की शादी हुई है। अमन का बहुत ही बड़ा बिजनेस है और सुनेहा की शादी में शर्मा जी की सारी सेविंग्स लग जाती है, जिस कारण वो बहुत ही परेशान रहने लगते हैं। और ये है शर्मा जी की छोटी बेटी नेहा। जैसे नेहा घर में छोटी है, उतनी ही समझदार है। नेहा बिल्कुल ही अपने पापा की तरह है, सिंपल लाइफ में ही भरोसा करती है। और अब शर्मा जी को नेहा की शादी की फिक्र है, क्योंकि शर्मा जी की जो सेविंग्स थी वो तो सुनेहा की शादी में लग गई। फिर एक दिन नेहा अपने पापा के साथ पार्क में घूम रही होती है और शर्मा जी बहुत परेशान होते हैं। पापा, आप इतना परेशान क्यों हो? बेटा, मैं तुम्हारी शादी को लेकर परेशान हूँ। मेरी शादी को लेकर आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? बेटा, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी था वो सुनेहा की शादी में लग गया है। तो फिर क्या हुआ पापा? आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो शादी मेरे पापा की परेशानी का कारण बने, वो शादी मुझे नहीं करनी। पापा, आप मेरी शादी की चिंता मत करो। जब मेरी शादी होनी होगी तो अपने आप ही हो जाएगी। नहीं बेटा, तुम्हें नहीं पता, ये सब सिर्फ कहने के लिए ही आसान है, लेकिन रिश्तेदारी में बहुत बुरा भला सुनने को मिलेगा। और बेटा, सुनेहा के ससुराल वाले कितने बड़े लोग हैं, वो लोग क्या सोचेंगे? पापा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई कुछ भी सोचे और कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ मेरे पापा से मतलब है बस। और आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लोगे। ठीक है बेटा, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारी शादी भी अच्छे से और धूमधाम से करूँगा। अरे पापा, आप नहीं मानोगे। चलो ठीक है, जब शादी होगी तब देखेंगे, लेकिन आप अभी तो टेंशन मत लो ना। अच्छा ठीक है बेटा, चलो अब घर चलते हैं। हाँ जी ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद नेहा की भी शादी रवि के साथ हो जाती है। नेहा की शादी सुनेहा की तरह अमीर घर में तो नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छे घर में हो जाती है। रवि शादी में कुछ भी नहीं लेता और शादी भी बिल्कुल सिंपल ही होती है। और रवि एक कंपनी में जॉब करता है और दिल का बहुत अच्छा होता है। फिर शादी के बाद नेहा के पापा नेहा के घर आते हैं। नेहा बेटा, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। रवि कहाँ है? पापा, वो ऑफिस गए हुए हैं, शाम को आएंगे। और आप परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बस ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी बहन सुनेहा कितने बड़े घर में रहती है और मैं तुम्हारी शादी भी ठीक से नहीं कर पाया। मैं कितना बुरा बाप हूँ। पापा, आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और रवि भी बहुत अच्छे हैं और वो मेरा बहुत ही ध्यान रखते हैं। और मुझे बड़े घर का कोई शौक नहीं है, मैं सिर्फ प्यार में भरोसा रखती हूँ और रवि मुझे बहुत प्यार करते हैं। इसके सिवा और चाहिए भी क्या होता है? बेटा, मुझे पता है तुम ये सब मेरा मन रखने के लिए बोल रही हो। नहीं पापा, आपकी कसम, मैं आपका मन रखने के लिए नहीं बोल रही, जो सच है वही बोल रही हूँ। पापा, आप क्या सोच रहे हो? यही बेटा कि तुम और सुनेहा में कितना फर्क है। सुनेहा को सब कुछ चाहिए और तुम्हें कुछ भी नहीं। चलो मैं अब चलता हूँ। पापा, ये क्या, आप अभी तो आए हो और आप जा भी रहे हो? आपने कुछ खाया भी नहीं? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं खाना। मुझे अभी सुनेहा के घर भी जाना है और कल को स्कूल भी जाना है। अब स्कूल से छुट्टी भी नहीं ले सकता। चलो पापा ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। फिर शर्मा जी अपनी बड़ी बेटी सुनेहा के घर जाते हैं। बेटा सुनेहा, तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा, वो नेहा कैसी है? वो भी ठीक है, तुम्हारा पूछ रही थी। मेरा? वो मेरा क्यों पूछ रही थी? बेटा, वो तुम्हारी छोटी बहन है, क्यों वो पूछ नहीं सकती? नहीं पापा, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? वो ये पापा की कहीं उसको किसी चीज की जरूरत ना हो और कोई हेल्प चाहिए हो। उनका घर बहुत छोटा है ना। बेटा, वो सिर्फ तुम्हारा हाल पूछ रही थी और नेहा को किसी चीज की कमी नहीं है। रवि की सैलरी अच्छी है और वो उसको बहुत खुश रखता है। पापा, एक छोटी सी जॉब से कोई किसी को कैसे खुश रख सकता है? चलो छोड़ो, तुम बताओ बेटा, घर में सब ठीक है? हाँ पापा, सब बढ़िया है। बेटा, अमन कहाँ है? पापा, वो तो बिजनेस के काम से बाहर गए हुए हैं, 1-2 दिन में आएंगे। उनका तो बहुत बड़ा बिजनेस है। अच्छा सुनेहा बेटा, किसी दिन तुम नेहा के घर पर भी हो आओ। क्या पापा, नेहा के घर जाके मैं क्या करूँगी? बेटा, वो तुम्हारी छोटी बहन है, एक बार मिलाओ। और वैसे भी मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है पापा, कुछ दिन में मेरी कार आ जाएगी तो मैं हो आऊंगी। तुम्हारी अपनी गाड़ी? हाँ पापा, मेरे घर में सबकी अपनी अलग कार है। वैसे अमन ने मेरे लिए एक कार और ड्राइवर रखा हुआ है, लेकिन मैंने अमन से बोला कि मुझे अपनी अलग से कार चाहिए, तो अमन ने बुक करवा दी। बस कुछ दिन में आ जाएगी। लेकिन बेटा, जब तुम्हारे लिए गाड़ी है तो फिर फिजूल खर्चा क्यों? बेटा, पैसे बचाकर चलना चाहिए। नहीं, अब नहीं पापा, सॉरी, आप मुझे गलत मत समझ जाना। शादी से पहले तो कोई शौक पूरा नहीं हुआ, तो अब तो कर सकती हूँ ना। अमन का बहुत बड़ा बिजनेस है और हमें पैसों की कोई कमी नहीं है। चलो अच्छी बात है बेटा, तुम खुश रहो। चलो बेटा, मैं अब चलता हूँ, मुझे कल स्कूल भी जाना है। हाँ ठीक है पापा, वैसे भी मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाना है।
सुनेहा की बात सुनकर शर्मा जी हैरान हो जाते हैं और बस स्टॉप पर बैठे हुए खुद से ही बात करते हैं। मेरी दोनों बच्चों में कितना फर्क है। नेहा मुझे बिना कुछ भी खाए आनी नहीं दे रही थी और सुनेहा ने खाना तो छोड़ो, मुझे रोका भी नहीं, उल्टा सोच रही थी कि मैं कब जाऊँ ताकि वो पार्टी में जा सके, और मैंने उसका कोई शौक भी पूरा नहीं किया। अब मैं कभी भी सुनेहा के घर जाके उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी मुझसे इतनी नफरत करती है। फिर शाम को रवि ऑफिस से घर आकर आराम से बैठा होता है और नेहा रवि को बोलती है, पता है आज पापा आए थे। पापा जी आए थे, यानी कि रुके नहीं चले गए? नहीं, वो रुके नहीं, उनको दीदी के घर भी जाना था तो वो जल्दी चले गए। पापा जी को पहले सुनेहा के घर होकर फिर यहाँ आना चाहिए था। तुम पापा जी को फोन कर देना कि जब वो अगली बार आएंगे तो वो पहले सुनेहा के घर होकर आए, फिर हम उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ रोक भी सकते हैं। हाँ सही बोला आपने, जैसे ही मेरे पापा से बात होगी मैं उनको बोल दूंगी। और मैं सोच रही थी कि मैं एक बार सुनेहा दीदी के घर हो आऊं। हाँ, जब तुम्हारा दिल करे बोल देना, मैं तुम्हें ऑफिस जाने से पहले तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जी ठीक है। फिर दूसरे दिन नेहा घर के बाहर खड़ी होती है और तभी सुनेहा आ जाती है। नेहा तुम कैसी हो? अरे दीदी तुमने बताया ही नहीं कि तुम आ रही हो, तो फिर क्या अभी मैं जाऊँ और पहले बताकर आती हूँ? अरे नहीं दीदी तुम आओ अंदर चलो। नहीं नहीं मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ, तुम अंदर क्यों नहीं आ रही? नहीं मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं तो बस यहाँ से निकल रही थी और मैंने तुम्हें बाहर खड़े देखा तो मैं रुक गई। मतलब कि तुम मेरे घर आना नहीं चाहती थी? नहीं ऐसा नहीं है, मैं फ्री कहाँ होती हूँ, अभी भी मैं पापा के कारण रुक गई क्योंकि पापा ने बोला था कि तुम मुझे याद कर रही थी। हाँ मैंने पापा से आपका हाल चाल पूछा था और मैं वैसे भी आपके घर आने का सोच रही थी। क्यों, कुछ चाहिए था क्या तुम्हें? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दीदी तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब कि तुम्हें कुछ पैसे वगैरह चाहिए है तो बोलो, मैं तुम्हें यहीं पर दे देती हूँ। फिर तुम मेरे घर आकर क्या करोगी? तो तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारे घर पैसे के लिए आना चाहती हूँ? तो फिर किस लिए आना चाहती हो? वो इसलिए कि तुम मेरी बड़ी बहन हो और ये क्या पैसा लगा रखा है? मुझे तुम्हारे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेहा ये सब तो कहने की बात है, बिना लालच के तो कोई भी किसी को नहीं बुलाता। आजकल तो वैसे भी पैसा ही सब कुछ है, पैसे से तुम कुछ भी खरीद सकते हो। दीदी पैसे से तो तुम सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन रिश्ते और प्यार नहीं खरीद सकते। और पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा सिर्फ जरूरत ही पूरी करता है। बिल्कुल सही बोला, बस एक चीज नहीं पता तुम्हें कि जिसके पास पैसा होता है उसकी ही रिस्पेक्ट और वैल्यू होती है और उसकी ही सब सुनते हैं और मानते हैं। रिश्ते और प्यार तो सब फालतू की बातें हैं। तो फिर तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम तो बड़े घर में रहती हो और मेरा घर तो इतना बड़ा है ही नहीं। अच्छा तो इसलिए ही तुम मेरे घर के अंदर नहीं आई? अगर ये बात है तो तुम्हें यहाँ रुकना भी नहीं चाहिए। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी इस झोपड़ी में आने का। ये तो मैं पापा के कहने पर आ गई, नहीं तो मैं यहाँ थूकती भी नहीं। वैसे इससे बड़ा घर तो मेरे ड्राइवर का है। तो फिर तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ कि तुम मेरी बड़ी बहन हो, तुम यहाँ से निकल जाओ। नहीं तो क्या? नहीं तो यहीं पर सबके सामने तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी और फिर तुम्हारी रिस्पेक्ट और वैल्यू सब खत्म हो जाएगी। हाँ जा रही हूँ और तुम्हें भी मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक, जिस घर में तुम जैसी घमंडी लड़की रहती हो उस घर में क्या मेरी जूती भी ना जाए। अब निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। फिर शाम को रवि ऑफिस से घर आता है और नेहा को रोते हुए देखकर हैरान हो जाता है। नेहा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? फिर नेहा रवि को सब कुछ बता देती है और रवि नेहा की बात सुनकर बहुत हैरान होता है और नेहा को चुप करवाता है। फिर नेहा बहुत ही उदास रहने लगती है और बहुत ही परेशान भी रहने लगती है। एक दिन नेहा घर के बाहर खड़ी होती है और नेहा के पापा आ जाते हैं और देखते हैं कि नेहा बहुत उदास है। पापा आप अचानक यहाँ कैसे? बेटा मैं यहाँ स्कूल के किसी काम से आया था तो सोचा कि तुमसे मिलता चालू। बहुत अच्छा किया पापा आपने, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। देखा बेटा तुमने याद किया और मैं आ गया। पापा मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। अब आप अंदर चलो और पहले आप खाना खा लो, फिर हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। हाँ जल्दी चलो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। चलो आओ पापा अंदर चलते हैं। बेटा खाना खाकर मजा आ गया, बहुत जोर से भूख लगी थी। अच्छा जी, आपको बहुत जोर से भूख लगी थी इसलिए आपको खाना खा के मजा आया। खाना अच्छा नहीं बना था? अरे नहीं बेटा, खाना भी बहुत अच्छा बना था। अगर खाना अच्छा नहीं होता तो मैं इतना सारा खाना कैसे खाता? अरे पापा मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो टेंशन में आ गए। तुमने तो डरा ही दिया। आओ यहाँ आकर बैठो। जी पापा। बेटा क्या हुआ? मैं जब से आया हूँ तुम मुझे परेशान क्यों लग रही हो? रवि से झगड़ा हुआ है क्या, या रवि ने कुछ कहा है? नहीं पापा, रवि तो मुझे कुछ बोलते ही नहीं है। वो तो बहुत ही अच्छे हैं और मेरा बहुत ध्यान रखते, मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। तो फिर क्या बात है, इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो? कुछ नहीं पापा, रहने दो, आप परेशान ना हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा मूड खराब है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। वो तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन हुआ क्या है, जल्दी बोलो। अपने पापा के बार बार बोलने पर नेहा अपने पापा को सब कुछ बता देती है
कि सुनेहा पहली बार उसके घर आई थी और वो घर के अंदर तो आई नहीं और उसने नेहा की बहुत इंसल्ट की। ये सब कुछ सुनकर नेहा के पापा भी बहुत हैरान हुए और उनको भी बहुत बुरा लगा। फिर उसके बाद बेटा तुम ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो। तुम सुनेहा की बातों के बारे में सोचकर अपनी तबीयत मत खराब कर लेना। बेटा इसमें उसकी गलती नहीं, शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रही जिस कारण वो ऐसी है। आज अगर तुम्हारी माँ होती तो शायद वो ऐसी ना होती। नहीं पापा, आप ये क्या बोल रहे हो? सुनेहा बचपन से ही ऐसी है और इसमें आपकी क्या गलती है जब वो खुद ही ऐसी है और अब तो वैसे भी वो बहुत ही अमीर है। नहीं बेटा, मेरी ही गलती है क्योंकि मेरी वजह से उसको अपना मन मारना पड़ा है हमेशा और मैं उसकी जरूरत कभी भी पूरी नहीं कर पाया। पापा आप ये सब क्या बोल रहे हो? इसलिए ही मैं आपको कुछ नहीं बता रही थी। बेटा ये सब तुमने थोड़ी बोला है। तो फिर किसने बोला है? छोड़ो बेटा, तुम इतना मत सोचो। बेटा घर छोटा बड़ा होने से कुछ नहीं होता और पैसे कम ज्यादा होने से कुछ नहीं होता। इंसान अच्छा होना चाहिए। पापा आप इतना क्यों सोच रहे हो? वो तो है ही ऐसी लालची और घमंडी। वही तो बेटा, मैं सिर्फ एक टीचर हूँ और मैं अपनी सैलरी से तुम दोनों को पढ़ा सका लेकिन जरूरत नहीं पूरी कर सका। पापा आपने कोई कमी नहीं रखी। ये बात सुनेहा ना समझे लेकिन मुझे जरूर पता है। अब छोड़ो ये सब बातों को, चलो हम पार्क में चलते हैं। जब तक हम पार्क से वापस आएंगे जब तक रवि भी ऑफिस से आ जाएंगे। फिर पार्क में घूमते हुए नेहा के पापा बहुत थक जाते हैं और नेहा अपने पापा को पार्क के बेंच पर बिठा देती है। चलो अब कुछ देर में रवि भी आ जाएंगे, फिर मैं उनसे मिलकर चला जाऊंगा। वैसे भी पिछली बार मैं मिल नहीं पाया था। पापा अब आप 1-2 दिन हमारे साथ ही रहोगे? नहीं बेटा, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? कैसे क्या मतलब पापा? जैसे आप घर में रहते हो बिल्कुल वैसे ही। नहीं बेटा, कहते हैं ना कि मायके वाले तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। पापा ये सब बातें मैं नहीं मानती, ये सब पुरानी बातें हैं। अब ये सब नहीं चलता। बेटा मुझे पता है, इसलिए ही तो मैंने तुम्हारे घर खाना खा लिया। अब रुकना ठीक नहीं है। रवि क्या सोचेंगे? वो कुछ नहीं सोचेंगे। जब आप पिछली बार आए थे तब इन्होंने ही बोला था कि आप अगली बार जब भी आओ तो मैं आपको जाने ना दूं। लेकिन बेटा मैं स्कूल के काम से आया था और मुझे जाना है। अब आप ये भी बोलोगे कि आपको सुनेहा के घर भी जाना है? मैं कुछ नहीं जानती, अब आप कहीं नहीं जाओगे और अगली बार आप सुनेहा के घर होकर फिर यहाँ आ जाना ताकि आप आराम से मेरे पास रह सको। बेटा अब तो मैं सुनेहा के घर कभी भी नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ पापा? सुनेहा ने आपको कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं बेटा, जाने दो। अच्छा तो तभी आप ये बोल रहे थे कि ये सब मैंने नहीं बोला। अब आप जल्दी से सब कुछ बता दो कि क्या हुआ है, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। नहीं बेटा तुम नाराज मत हो, मैं बताता हूँ तुम्हें। फिर शर्मा जी यानी कि नेहा के पापा नेहा को सब कुछ बता देते हैं और नेहा भी सारी बात सुनकर बहुत ही हैरान होती है और बहुत ही परेशान होती है। पापा आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बोला? बेटा मैं तुम्हें क्या बोलता, आखिर सुनेहा भी तो मेरी ही बेटी है ना। चाहे वो मुझे पसंद नहीं करती लेकिन है तो मेरी ही बेटी ना। पापा आप भी ना बहुत ही भोले हो, आपको नहीं पता कि वो कैसी बन गई है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं। नहीं बेटा, मेरी वजह से तुम अपनी बहन से लड़ाई मत करना, नहीं तो तुम दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। बेटा मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता खराब हो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। नहीं पापा, सुनेहा ने आपके साथ ही हरकत करके रिश्ता खुद ही खराब कर लिया है। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, ये बर्दाश्त के बाहर है। अब मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। पापा आप घर चलो जल्दी। क्या हुआ बेटा? आप बस चलो। फिर नेहा अपने पापा को घर छोड़कर कपड़े चेंज करती है और घर से निकलकर सुनेहा के घर चली जाती है और जाते वक्त वो घुसी में खुद से ही बातें करती हुई जाती है। सुनेहा तुमने मेरे साथ जो क्या सो क्या, लेकिन तुमने पापा की इंसल्ट करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और खुद से ही बातें करते हुए वो सुनेहा के घर पहुंच जाती है। फिर जैसे ही नेहा सुनेहा के घर पहुंचती है, नेहा देखती है कि अमन सुनेहा की किसी बात पर बहस हो रही होती है और अमन सुनेहा को बहुत बुरी तरह से डांट रहा होता है और सुनेहा बिल्कुल चुप खड़ी होती है और रो रही होती है। फिर अमन गुस्से में सुनेहा को एक जोरदार चांटा मार देता है और जाने लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाहें पर हाथ उठाने की? और अगर अगली बार तुमने उसको छुआ भी तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। अरे नेहा आई एम सॉरी, अब ये गलती फिर से नहीं होगी। अब निकलो यहाँ से। अब तुमने मुझे क्यों मारा? वो इसलिए क्योंकि तुमने पापा की जो इंसल्ट की थी ना, इसलिए। शुक्र करो मैंने तुम्हें सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, मैं तो तुम्हारा मुंह तोड़ने आई थी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है तुम मेरे हाथ से बच गई, नहीं तो मैं सच में तुम्हारा मुंह तोड़ देती। नेहा आई एम सॉरी, मैंने बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हें कितना बुरा भला बोला, लेकिन फिर भी तुमने मेरा साथ दिया। मुझे माफ कर दो। तुमने जो मेरे साथ किया मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन तुमने पापा की इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया। निकल गया ना पैसे का घमंड। जिसने तुम्हें पैसा दिया उसने तुम्हें मारा और तुमने कुछ भी नहीं बोला। और एक है पापा जिसने तुम्हें बचपन से ही इतना प्यार किया कि उन्होंने तुम्हारी गलती पर कभी तुम्हें डांटा भी नहीं और तुमने उनकी इंसल्ट की। अब खबरदार तुम कभी भी मेरे और पापा के पास कभी भी आई तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। नहीं नेहा प्लीज मत जाओ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत घमंडी हो गई थी,
मैं पैसे के आगे किसी को कुछ भी नहीं समझती थी, लेकिन मुझे समझ आ गया है कि मैं कितनी गलत थी। मैंने सभी के साथ गलत किया है और सभी का दिल दुखाया है। जो आज तुम्हारे साथ हुआ है ये तुम्हारे कर्मों का फल है। जो तुमने सबके साथ किया आज वो सब तुम्हारे साथ हो गया। अब बोलो कैसा लग रहा है? अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये माफी मुझसे नहीं पापा से जाकर मांगो, समझी कि नहीं? या फिर एक और थप्पड़ लगाऊं, फिर और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। नेहा तुम्हें जितना मारना है मार लो, लेकिन मुझे माफ कर दो। ठीक है, अब घर चलो और पापा से माफी मांगो, और कोई नाटक नहीं चलेगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। फिर सुनेहा अपने पापा से माफी मांगने के लिए नेहा के घर आ जाती है और शर्मा जी सुनेहा को देखकर हैरान हो जाते हैं और सुनेहा अपने पापा के सामने बहुत ही शर्म फील करती है। सुनेहा बेटा तुम यहाँ कैसे? और नेहा कहाँ है? नेहा बाहर है, पड़ोस वाली आंटी से बात कर रही है। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं पापा, मुझे मेरे कर्मों का फल मिला है। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा, आखिर हुआ क्या है? पापा मैंने जो आपके और नेहा के साथ किया है आज मुझे उसकी सजा मिल गई। बेटा आखिर हुआ क्या है, बोलो तो सही। पापा आज मेरा और अमन का झगड़ा हो गया और उसने मुझे बहुत सुनाया और मुझ पर हाथ भी उठाया। उसकी इतनी हिम्मत! चलो मेरे साथ, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? चलो मेरे साथ। नहीं पापा, नेहा ने पहले ही उसका मुंह तोड़ दिया है, अब वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। नेहा ने कैसे? क्या सच में नेहा ने अमन को मारा? हाँ पापा, और वो भी इतनी बुरी तरह से कि वो शर्म के मारे वहाँ से चला गया, और उसने तो मेरा भी मुंह तोड़ दिया, और वो भी 2 बार। क्या? लेकिन क्यों? नहीं पापा, उसने बिल्कुल सही किया। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। उसके कारण ही आज मुझे समझ आया है कि फैमिली से बड़ा कुछ भी नहीं होता। पैसा तो सिर्फ जरूरत ही पूरी करता है, पैसा रिश्ते से बड़ा नहीं होता। पापा आई एम सॉरी, सबसे ज्यादा मैंने आपके साथ बुरा किया है। आप पहली बार मेरे घर आए थे और तभी मैंने आपकी इंसल्ट कर दी। प्लीज आप मुझे माफ कर दो। बेटा तुम माफी मत मांगो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। मेरे लिए बस इतना ही बहुत है। बेटा तुम दोनों बहनी अच्छे से मिलकर रहो, और मुझे क्या चाहिए? और नेहा इतनी बड़ी कब हो गई, मुझे नहीं पता था। पापा मुझे भी आज ही पता चला कि वो कितनी खतरनाक है और बहुत ही ज्यादा समझदार भी, और मैं कितनी नासमझ। कोई बात नहीं बेटा, वक्त सबको समझदार बना देता है। अब तुम भी समझदार हो गई हो, अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। जी पापा। इतनी में नेहा भी आ जाती है और फिर सुनेहा नेहा और अपने पापा से फिर से माफी मांग लेती है और सभी हंसी खुशी मजे करते हैं। और दोस्तों इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि अपनों के साथ सही व्यवहार रखें और उनकी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करें। चलो फिर मिलेंगे।